उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार हुए बड़े नुकसान के बाद मतदाता सम्मान समारोह के बाद अब बारी है सबसे बड़ी बैठक की। जी हां, बीजेपी आज 3,500 प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी बैठक करने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। यूपी में हार के साथ खुद अपने नेताओं ने जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठाना शुरू किया है, उससे पार्टी को बड़े पैमाने पर मंथन पर मजबूर होना पड़ा है। 3,600 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा और मंथन की बारी है। जिस तरह से पार्टी में ही उत्तर प्रदेश की इकाई के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर और सिस्टम पर, कई नेताओं के स्टेटमेंट्स आए, उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, दूसरी तरफ कांग्रेस का पोस्टर वार। देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान की हुई एक बार फिर से जीत। अब किस चीज से इसको जोड़ा गया है? भगवान बद्री विशाल की जय। मतलब पहले अयोध्या में बीजेपी हारी और बद्रीनाथ में भी हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, यानी बीजेपी को हार, उसको जोड़ा गया है और भगवान बद्री विशाल की जय यह कहा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर है और 3600 से ज्यादा जो कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं जेपी नड्डा की अगुवाई में। चलिए इस पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चौबीस में यूपी में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 300 पार के लक्ष्य पर यूपी की मुहर नहीं। यूपी की हार के बाद अब सियासी घमासान, अपने उठा रहे सवाल, पार्टी में भूचाल। यूपी वो सूबा जिसने बीजेपी को 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा की। वो यूपी ही था जिसने बीजेपी का दशकों पुराना सपना पूरा किया। वो यूपी जिससे खुद पीएम मोदी सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद, जिस यूपी की कमान फायर ब्रांड योगी के हाथ में है। लेकिन 2014 के बाद 2024 आते आते ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी का हौसला बढ़ाने वाला यूपी हार के गम देने लगा? क्या हो गया कि यूपी के दम पर ही पूर्ण बहुमत में आए और यूपी ने ही पूर्ण बहुमत पर विराम लगा दिया? बीजेपी को ये सवाल गहराई से मथ रहे हैं। बीजेपी यूपी में सबसे कमजोर प्रदर्शन को पचा नहीं पा रही है और अब अगली परीक्षा भी सामने है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 2027 में अगला विधानसभा चुनाव भी है और इसी सब को देखते हुए यूपी की बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी की कई चिंताएं हैं। जिस राम मंदिर और धर्म सनातन के मुद्दे को मजबूती से थामा, वो भी खिसकता दिख रहा है। विरोधी तंज कर रहे हैं कि भगवान ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र। उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस। अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। लेकिन अब बीजेपी इस चुनौती से उठ खड़े होने की तैयारी में जुट गई है। आज बीजेपी की लखनऊ में सबसे बड़ी बैठक कार्य समिति की हो रही है। इतनी बड़ी कि इसमें पिछली बैठक से 10 गुना ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। सीएम योगी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बात रखेंगे। इससे पहले योगी कई समीक्षा बैठकें कर चुके हैं। इस बैठक का वक्त काफी अहम है क्योंकि ये ऐसे वक्त हो रही है जब बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा है। कई नेता अपनी ही सरकार पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। कल ही 13 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और जल्द ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। चर्चा है कि कोई ओबीसी चेहरा राजनीतिक प्रस्ताव रखेगा जिसका दलित और अगड़ी बिरादरी के नेताओं से समर्थन कराया जाएगा। ऐसे में बीजेपी की आज की बैठक काफी अहम है जो शाम 5 बजे तक चलेगी। देखना ये होगा कि बीजेपी का ये मंथन पूरा होने के बाद उसके क्या फैसले सामने आते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक।
तो लखनऊ लिए चलते हैं कुमार अभिषेक के पास, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस बैठक के मायने समझाइए, कितनी अहमियत रखती है और आज कब से शुरू हो रही है, कौन कौन पहुंचा हुआ है? चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित है तो कुछ ना कुछ मायने तो रखता है। बिल्कुल आशुतोष, ये बड़ी बैठक है और हारने के बाद मैं कह सकता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी है। आप इसे राज्य कार्य समिति तो जरूर है, लेकिन एक बड़ी समीक्षा बैठक की तरह भी देखा जा सकता है। आज हार की जो समीक्षा हुई है उसकी एक रिपोर्ट भी यहां रखी जाएगी, एक पॉलिटिकल प्रस्ताव पास होगा। आखिर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन कई नेताओं से हमने यहां पर बात की, ज्यादातर लोग इस वक्त टाइट लिप्ड हैं, बोलना नहीं चाहते। वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस मीटिंग में हो क्या रहा है। लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बुलाए गए हैं 3,500 लोग, जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, अलग अलग जितने विंग हैं सबके लोग हैं, और नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं कि हारने की वजह क्या है। कई लोगों ने तो ये तक कहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 27 हमारे लिए जीतना मुश्किल है। हमारे पास कई ऐसे लोगों के बयान है जिसे हम दिखाएंगे भी। लेकिन बीजेपी का जो आज की जो बैठक है उसमें कार्यकर्ताओं के कंधे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तरीके का करंट, उस तरीके का उत्साह नहीं है, और वजह भी बड़ी साफ है कि चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि अगर आप देखें तो सभी बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश से कहीं से भी जुड़ते हैं, सबके सब इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी भी पहुंची हैं, जितने केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं वो सारे के सारे पहुंचे हैं, सभी विधायक, सभी मंत्री पहुंचे हैं, और संगठन के तमाम नेता पहुंचे हैं। तो नजर इस बात पर जरूर है आशुतोष कि आखिर इस मीटिंग में निकलता क्या है। देखिए, हंगामेदार होने की सूचना थी। जिस तरीके से एक दिन पहले रमेश चंद्र मिश्रा ने 2 दिन पहले कह दिया था 2027 को लेकर के, सरकारी के कामकाज को लेकर के, उसके बाद लग रहा था कि ये हंगामेदार मीटिंग होगी। लेकिन पिछले 24-36 घंटे में जरूर एक मैनेजमेंट हुआ है कि ये जो कार्य समिति है इसमें किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो, सभी की बात रखी जाए, सुनी जाए, लेकिन हंगामेदार होने से बचा जाए। तो निश्चित तौर पर देखना यह होगा कि आज की इस मीटिंग में का लबो-लुआब निकलता क्या है। लेकिन हार की समीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी, और जब समीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी तो निश्चित तौर पर खुलकर हंगामा हो ना हो, चर्चा जरूर होगी, और यह समझ में आएगा कि आखिर संगठन क्या कह रहा है और सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हालांकि ये पार्टी की बैठक है, मुख्यमंत्री शामिल हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री मंच पर होंगे, सभी अपनी बातें रखेंगे। निश्चित तौर पर 2 अलग अलग व्यूज जरूर होंगे और वही हंगामे की वजह हो सकती है। लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगा कि आज की इस बैठक से क्या कार्यकर्ता संतुष्ट होता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, जुड़े रहिए, फिर से आपका हम रुख करते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से ही तमाम आरोप भी लग रहे हैं, बगावती सुर भी उठ रहे हैं, और कई बार अगर पिछले कई साल का अगर फेहरिस्त उठा लीजिए तो वो देखने सुनने को मिलता है। हाल ही में जो बदलापुर से विधायक हैं मिश्रा जी, उन्होंने क्या कहा था ये सुनवाएंगे, लेकिन यू टर्न ले लिया फिर उन्होंने, सुनिए जरा। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज की डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। सपा और कांग्रेस के जो इन्होंने भ्रामक स्थिति जनता में पैदा किया है, जनता सब समझ गई है। आम जनता को यह पता लग गया है कि मोदी और योगी देश और प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं।